So very good afternoon, everyone. As I think a lot of you have joined, so let's start the class. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, everyone. So, as we have discussed in the next class, some of your literature chapters and doubt regards that. तो उस चैप्टर में किसी को कोई डाउट है या सब क्लियर हो गया? आपने पढ़ा था वो चैप्टर जो लास्ट लिटरेचर का पढ़ाया गया था आपको? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. So, okay. So we have already completed the 2 chapters of literature part. So now we are going to start the new chapter of grammar, which is determiners. Okay. So determiners पढ़ते हैं. अब determiner होता क्या? Determiners are words placed before a noun phrase and to specify the quantity or to clarify a noun phrase. Just give me a minute. ठीक है. तो बेसिकली हम नाउन फ्रेज का यूज क्यों करते हैं? ताकि जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है. स्क्रीन विजिबल है? कोई दिक्कत भी है क्या? No, ma'am. ओके. तो नाउन सॉरी डिटर्मिनर का यूज जो है हम जनरली किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले करते हैं. क्यों करते हैं? किसी भी क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने या फिर हमारा रेफरेंस जो है नाउन के प्रति वो किस रिगार्ड्स में हम रेफरेंस दे रहे हैं उसको डिफाइन करने के लिए. इसको बेटर समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है दोज बुक्स आर योर्स. ठीक है. कोई बुक रखी हुई है टेबल पे और मैंने कहा दोज बुक्स आर योर्स, वो तुम्हारी किताबें हैं. ठीक है. और वहीं तुम मेरे पास में खड़े हो और वहीं बुक रखी है, उसके बदले मैंने दोज बुक्स आर योर्स के बदले तुम भी बुक्स को देख सकते हो. मैंने बुक्स हटा के मैंने सिर्फ ये बोला दोज आर योर्स, वो तुम्हारी है. कई बार हम बोलते हैं ना, जैसे सामान रखा होता है कुछ कि वो तुम्हारा सामान है ना. हम सामान का नाम नहीं स्पेसिफाई करते. तो तुम फर्स्ट एग्जाम्पल में देख पा रहे हो कि मैंने बुक्स के पहले लिखा है दोज, लेकिन वही मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में सिर्फ दोज लिखा है, बुक्स मैंने नहीं लिखा है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी कहने का मेरा मतलब यही है कि वो तुम्हारी किताबें हैं, और सेकेंड एग्जाम्पल में भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो जो किताब रखी हुई है वहां वो तुम्हारी है. ठीक है. फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, दोज जो है मैंने नाउन से पहले लगाया. नाउन क्या है? बुक्स क्या है? हमारा कॉमन नाउन है. ठीक है. तो नाउन से पहले मैंने यहाँ पे दोज लगाया. लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, नाउन को रिप्लेस करके, नाउन को हटा के मैंने यहाँ पे दोज लगाया, क्योंकि यहाँ पे नाउन और कुछ नहीं है, सिर्फ दोज लगाया. तो जहां पे हम नाउन से पहले लगा रहे हैं कोई वर्ड, यहाँ पे जैसे दोज लगाया हमने, तो वो क्या है? हमारा डिटर्मिनर है. लेकिन यहाँ पे दोज मैंने रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन यूज किया है, सो हेयर दोज इज प्रोनाउन. ठीक है. डिफरेंस समझ में आया कि कोई भी वर्ड जो नाउन फ्रेज से पहले लगाया हो या नाउन से पहले लगाया हो. नाउन फ्रेज क्या होता है? कोई भी ऐसा सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें नाउन का मेन पार्ट होता है, नाउन जो है एक्टिंग एज अ मेन पार्ट, उसे नाउन फ्रेज बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें नाउन या नाउन फ्रेज से पहले मैंने कोई वर्ड लगाया टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी और टू क्लेरिफाई द नाउन इन मोर क्लियर वे, टू गिव मोर आइडिया अबाउट द नाउन. ठीक है. तो उस सारे वर्ड्स को हम डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं. डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. ठीक है. तो वही एग्जांपल में मैंने यहाँ लिखा है कि दोज यहाँ पे डिटर्मिनर है बिकॉज इट इज यूज्ड बिफोर द नाउन, एंड हेयर दोज मैंने यूज किया एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. ठीक है. इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट्स व्हाई इट इज प्रोनाउन नॉट द डिटर्मिनर. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन में भी और सॉरी प्रोनाउन में भी यूज करते हैं और डिटर्मिनर में भी यूज करते हैं. तो कंफ्यूजन ना हो इस चीज को याद रखने के लिए कि डिटर्मिनर जो है नाउन या नाउन फ्रेज से पहले मिलेगा, आपको नाउन के साथ मिलेगा. ठीक है. ये नहीं कि नाउन को हटा के मिलेगा. अगर नाउन नहीं है किसी सेंटेंस में, इसका मतलब वो प्रोनाउन यूज किया गया है, ना कि डिटर्मिनर है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखते हैं, द बॉय यू मेट इज माई फ्रेंड. जिस लड़के से तुम मिली वो मेरा फ्रेंड है, इज माई फ्रेंड.
तो यहाँ पे मैंने माई क्या लिखा है, फ्रेंड से पहले लिखा है, और फ्रेंड क्या है, फ्रेंड नाउन है, हमारा कॉमन नाउन है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो मैंने माई यूज किया है वो माई डिटर्मिनर है, ना कि हमारा प्रोनाउन है। या फिर यहाँ पे दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो मैंने नॉवल से पहले क्या लगाया, दिस, ये नॉवल, ठीक है, तो नॉवल को और स्पेसिफाई कर रहा है कि ये वाली नॉवल की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिस है वो क्या है, डिटर्मिनर है। अगर इसी के बदले में ये लिखती दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, नोवेल का रेफरेंस देते हुए, नोवेल अगर मेरे पास में लिखा है और सिर्फ मैंने ये बोलती कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो समझ में आ जाता हमें कि हाँ हम इसी नोवेल की बात करें। लेकिन वहां मैंने नोवेल ना लगा के सिर्फ दिस लगाती, तो वहां पे ये दिस क्या होता, प्रोनाउन होता। क्यों? क्योंकि मैंने नोवेल को हटा के दिस लगाया, और यहाँ मैंने नोवेल से पहले दिस लगाया, ठीक है। तो होप डिटर्मिनर का डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैम एवरीवन इज क्लियर? हाँ बोलिए। मैम सेकंड सेंटेंस है ना, जैसे हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बोले, तो हाँ, उसमें दिस जो है सिर्फ प्रोनाउन होगा या डिटर्मिनर भी होगा? नहीं, ये जो दिस है यहाँ पे, जो दिस मैंने इस सेंटेंस में यूज किया, ये डिटर्मिनर है हमारा। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसी सेंटेंस में नोवेल अगर नहीं होता मेरा, ठीक है, सिर्फ मेरा ये होता दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा कई बार होता है ना, तुम मान लो जैसे कोई नोवेल पढ़ रहा है, तुम्हारा कोई फ्रेंड आया तो तुमको अपने उस नोवेल के बारे में राय मांगा, तो बोला हाँ ये बहुत मजेदार है, बोलते हो ना। तो यस वहां मैम। पे मैंने क्या किया, नोवेल शब्द ना यूज करके मैंने सिर्फ क्या यूज किया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहां पे जो यह है वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने नोवेल को हटा के, मैंने नोवेल को रिप्लेस करके दिस लगाया है। और यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि मैंने नोवेल से पहले दिस लगाया, तो यहाँ पे ये डिटर्मिनर है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में, इस वाले एग्जांपल में माई डिटर्मिनर है और इसमें हमारा दिस डिटर्मिनर है। सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है डिटर्मिनर और प्रोनाउन में कंफ्यूजन ना होने के लिए, कि डिटर्मिनर अगर है तो उससे पहले नाउन या नाउन फ्रेज होगा, ठीक है, और अगर प्रोनाउन है तो नाउन नहीं होगा उस सेंटेंस में, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ नाउन, है ना, यही ना करते, यस द मैम। वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज प्रोनाउन, राइट। चलो ठीक है, everyone is clear about determiners? किसी को कोई डाउट डेफिनेशन में? नो मैम। ठीक, चलिए, तो जब अब हम डिटर्मिनर को और बेटर वे में और अच्छे से समझ जाए, इसलिए हमने इसको थोड़ा कैटेगराइज कर दिया है ताकि हम और बेटर वे में इसे समझें। तो हमने डिटर्मिनर को बेसिकली 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखते हैं कौन कौन सा है। फर्स्ट जो हमारा है वो है आर्टिकल्स। आप फर्स्ट सेकंड क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हमारे पास आर्टिकल क्या होता है, 3 बेसिक आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ए, एन और द, जिसमें से ए और एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है और द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। किसी स्पेसिफाइड चीज, किसी डेफिनेट चीज की जब बात करते हैं तब हम अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। डोंट वरी कि मैं आपको और अच्छे से ए एन द का यूसेज आगे पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि काइंड कौन कौन से है बेसिक हमारे पास। तो आर्टिकल के बाद डिटर्मिनर का सेकेंड टाइप है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव्स। नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में हम इशारे से बात करेंगे। जैसे होता है ना, दैट इज माइन, दिस इज योर्स, दोज आर योर्स, दीज आर माइन्स, बोलते हैं ना इशारा करते हुए, दैट हाउस इज माई, दिस हाउस इज माई, दिस बुक इज माइन, है ना। तो जहां पे भी हम इशारे से बात करके, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करके किसी चीज के बारे में बात करेंगे, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स है। उसमें हमारे पास बेसिक 4 है, दिस, दैट, दीज और दोज। इसके यूसेज हम आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ यूज करना। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल और डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बाद हमारा थर्ड क्या है, पोजेसिव, जहां पे हम पोजेशन शो करते हैं, मेरा, तुम्हारा, अपना, उसका, इसका, उनका, ठीक है, माई, योर, आर्स, हिज, हर, इट्स। उन डिटर्मिनर्स को हम पोजेसिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ, ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल में हम बेसिकली पोजीशन की बात करेंगे या स्टेटस की बात करेंगे। जैसे शी इज स्टैंडिंग फर्स्ट इन द रूम,
रो में वो पहले नंबर पे खड़ी है, ठीक है, तो मैं उसकी पोजीशन की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, ऐसे जो शब्द होते हैं ये सब किस में आएंगे, हमारे ऑर्डिनल्स में। तुमने बचपन में ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स पढ़े होंगे, वही है ये भी। तो जो भी ये फर्स्ट सेकंड ऐसे पोजीशन शो करेगा वो सारे हमारे ऑर्डिनल्स हैं। और जहां हम जनरल नंबर की बात करेंगे 1 2 3 4 मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, लाख, तो वो क्या है हमारा कार्डिनल्स, या उसे हम न्यूमरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डिनल के बाद जो हमारा काइंड है डिटर्मिनर का, वो है क्वांटिफायर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि क्वांटिटी की बात बताएगा कि कोई चीज कितनी है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, फ्यू, लिटिल, लेस, मोर, मच, बोथ, ठीक है। तो ये सब क्वांटिफायर्स है, क्वांटिटी बता रहे हैं बेसिकली हमारे किसी भी नाउन का या नाउन फ्रेज का, ठीक है। और इंटेरोगेटिव हमें पता है, जहां पे इंटेरोगेशन हो, क्वेश्चन आस्किंग का प्रोसेस हो रखा हो, व्हाट, व्हिच, हुज, होम, ये सब इसमें कंसिडर किए जाएंगे। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां डिस्ट्रीब्यूशन का पता चलेगा, या तो वो, या तो वो, ना तो वो, ना तो ये, ईच, एवरी, और सॉरी, हाँ ऑल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ऑल क्वांटिफायर्स में, ईच, एवरी, आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये सारे जो है ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव में, ठीक है। तो हमने पढ़ा बेसिकली, हमने डिटर्मिनर्स को बेटर पढ़ने के लिए 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला हमारा आर्टिकल है जिसमें ए, एन और द है। सेकंड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव्स है जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज है। थर्ड हमारा पोजेसिव्स है जिसमें माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स एंड देयर है। ऑर्डिनल्स में हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, प्रीवियस, ये सब है। कार्डिनल्स में 1 2 10 1000 मिलियन, लाख, ये नंबर्स जनरल नंबर्स कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिफायर्स क्योंकि हमें क्वांटिटी बताएगा, तो कितना मच है, मोर है, मेनी है, लेस है, फ्यू है, लिटिल है, ये सब पढ़ेंगे इसमें। इंटेरोगेटिव सिंपली क्वेश्चन आस्किंग का प्रोसेस रहेगा हमारा। और डिस्ट्रीब्यूटिव हमें डिस्ट्रीब्यूशन शो करेगा किसी भी सेंटेंस का, ठीक है, ईच ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू, आइदर यू और हर, ऐसा, ठीक है। तो किसी को इस कैटेगराइजेशन में प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। क्लियर है सबको? चलिए, यस मैम। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई अच्छा, नोट कर रहे हो क्या? यस मैम। ओके। हो गया क्या? अच्छा, प्रीवियस पेज पे जाए, इस पेज पे जो लिख रहे थे हो गया क्या? नहीं, हर्षराज बोल रहे प्रीवियस पेज पे जाने के लिए। हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, मागे डोंट वरी अबाउट नोट्स, क्लास खत्म होने के बाद आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। हो गया मैम। ओके, ओके मैम। वो जो क्लियर लिखा है डेफिनेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी मूव टू द प्रीवियस स्लाइड। इस डेफिनेशन है इसका, डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन फ्रेज
टू स्पेसिफाई द क्वांटिटी और टू क्लेरिफाई है ये। क्लेरिफाई नाउन फ्रेज, नाउन रेफर्स टू, ठीक है। क्लेरिफाई, give me a minute। ठीक है, तो determinants are words placed before a noun phrase to specify the quantity or to clarify what noun refers to, ठीक है। हर्ष, मैम नाउन फ्रेज का एक एग्जांपल। नाउन फ्रेज का एग्जांपल दे देते हैं, आगे एग्जांपल्स है मैं शो कर दूंगी आपको, ठीक है। ओके। तो आगे बढ़े। यस मैम। ओके, ठीक है। तो जैसा कि हमने आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में हमने पढ़ा कि हमारा 3 आर्टिकल है, ए, एन और द। ए और एन जो है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, और द जो है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। तो आखिर द का यूज कहाँ कहाँ करना है वो देख लेते हैं। कोई मुझसे अभी नाउन फ्रेज का एग्जांपल पूछ रहा था, लिखा हुआ आगे है कहीं, मैं अभी बस बता देती हूँ। जैसे मुझे लिखना है श्वेता इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द होल क्लास, ठीक है। तो क्लास क्या है हमारा, नाउन है, लेकिन होल क्लास क्या है हमारा, कंप्लीट नाउन फ्रेज, ठीक है। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो शो हो जाएगा आपको नोट्स में। चलिए, तो डेफिनेट आर्टिकल द आखिर हमें यूज कहाँ कहाँ पे करना है वो हमें पता होना चाहिए, तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहला चीज जो आपको दिमाग में रखना है, किसी भी हम स्पेसिफाइड चीज की बात करें, ठीक है, ठीक है, वहां पे हमें द यूज करना है। अब वो स्पेसिफाइड चीज क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट यूज इज we can use the definite article before any common noun। क्या हुआ? मैं एकरा चिन्हे नहीं छी, नहीं तक एकरा हम देखने छी। एक कौन है? पंकज कुमार। चलिए, तो आर्टिकल द जो है, हम किसी भी कॉमन नाउन की अगर डिस्क्रिप्शन है हमारा सेंटेंस में तो उससे पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर एनी कॉमन नाउन। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए, ही थ्रू द बॉल इनटू द रिवर, उसने रिवर में बॉल फेंक दिया। तो रिवर क्या है हमारा, रिवर हमारा क्या है, कॉमन नाउन। द नेम ऑफ द रिवर इज नॉट मेंशन्ड हियर, तो व्हाट इज रिवर, रिवर इज आवर कॉमन नाउन, ठीक है। अगर नाम मेंशन होता तो हमारा प्रॉपर नाउन होता, नाम के साथ भी हम द लगाते, ठीक है। तो रिवर क्योंकि हमारा कॉमन नाउन है, इससे पहले हमने द लगाया, और रिवर ना लगा के द रिवर लगाया, ठीक है। The boys were not in the class। क्लास क्या है, क्लास हमारा कॉमन नाउन है, तो द लगाया हमने उससे भी पहले। तो हमें ये याद रखना है फर्स्ट थिंग कि हमारा जो द डेफिनेट आर्टिकल है वो हम किसी भी कॉमन नाउन से पहले लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमें फर्स्ट चीज याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि वी यूज डेफिनेट आर्टिकल टू रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। जब हम किसी स्पेसिफाइड, जैसे मैंने कहा स्पेसिफिक, किसी स्पेशल चीजों की बात करते हैं, किसी यूनिक चीज या किसी फिक्स चीज की बात करते हैं, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल इन द स्कूल, आई केम टू स्कूल एंड आस्क यू दैट आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, ठीक है। किसी स्पेसिफाइड पर्सन की बात की मैंने कि हाँ मैं इनसे मिलना चाहता हूँ, तो है the principal is the specified person, so we have used the before the principal। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में the tourist crossed the river in a boat, टूरिस्ट ने क्या किया, बोट पे रिवर, बोट से रिवर क्रॉस किया। तो टूरिस्ट क्या है, टूरिस्ट यहाँ पे हमने किसी स्पेसिफाइड पर्सन की बात कर दी, इसलिए हमने द लगाया। और आप देख पा रहे हैं
कि रिवर क्या है, रिवर हमारा कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे भी हमने द लगाया। ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा भी द हम यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली तब यूज होता है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन या प्रीपोजिशनल प्रोनाउंस की बात करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको दो यूसेजेस पता चल गए हमारे डेफिनेट आर्टिकल द का। पहला कि हमें कॉमन नाउन से पहले द यूज करना है, और सेकंड थिंग जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और प्लेस की बात करते हैं वहां पे हमें द यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? एनी डाउट्स? नो मैम। नो, सो लेट्स मूव अहेड। मैम एक मिनट रुकिएगा ना। अच्छा, हो गया, आगे बढ़े। यस मैम हो गया। Yes, ma'am. ओके, सो हम कॉमन नाउन और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के साथ तो द यूज करते हैं, उसके सिवा और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज टू रेफर टू द थिंग्स दैट आर ओनली वन इन अ वर्ल्ड, जो यूनिक चीजें हैं वर्ल्ड में, जो एक ही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, द मून एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। मून क्या है, हमारे जो है अर्थ, उसमें मून क्या है, यूनिक चीज है। when we are talking about sky, that is also a unique thing in the world. sun, the, उससे पहले भी लगाया हमने, earth, the। ठीक है, तो ऐसे जो जो चीजें सिर्फ वन है इन द वर्ल्ड, या फिर जो यूनिक चीजें हैं हमारे पास, उससे पहले भी हम द यूज करेंगे। ठीक है, यस मैम। ओके। मैम एक सेकंड लास्ट पेज खोलिए ना। अच्छा, बैक करो, एक मिनट। I'm done. ठीक, उसके बाद तो हम कॉमन नाउन के साथ हमने आर्टिकल के स्पेसिफाइड पर्सन के साथ साथ में हमने किसी यूनिक चीज के साथ हमने द यूज किया। अब नेक्स्ट हम द यूज कहाँ कर सकते हैं? वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द विद द वर्ड सच एज स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रिजन। ठीक है, ऐसे ऐसे कोई भी जो वर्ड्स होंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, प्रिजन हो गया, सेल हो गया, उससे पहले हम द यूज करेंगे। जैसे, या फिर किसी हम पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात करें, किसी पर्टिकुलर पब्लिक बिल्डिंग की बात करें, वहां पे हम द यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लो, they will visit the school on Monday. When they'll visit the school, they will visit the school on Monday. तो मैंने यहाँ पे स्कूल से पहले क्या लगाया? द लगाया। वैसे I met him in the university. I met him in the university. यूनिवर्सिटी से पहले मैंने लगाया द। जैसे the University of Patna, the University of Bihar। ठीक है, या फिर किसी हम जेल की बात करते हैं, प्रिजन की बात करते हैं, तो उससे भी पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, next is the definite article may be used with the countable nouns that are used in the reference to singular things.
इन जनरल। बेसिकली हम ऐसा नाउन जो काउंटेबल है और सिंगुलर है उसके साथ द यूज करते हैं जनरली। इस चीज को ध्यान दीजिए, मैंने जो लिखा है जनरली, जनरली का ये मतलब नहीं है कि काउंटेबल और सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जनरली जो है हम द का यूज काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसी के साथ ही लगाते हैं। लेकिन अगर कहीं प्लूरल काउंटेबल के साथ है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत लगा हुआ है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ज्यादातर एग्जांपल्स जो आप देखेंगे उसमें आपको सिंगुलर काउंटेबल ही दिखेगा, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल के साथ है तो भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, इफ यू ब्रेक द लॉ यू विल बी पनिश्ड, कि अगर आप कानून तोड़ेंगे, अगर कानून का उल्लंघन करेंगे यू विल गेट पनिशमेंट। तो यहाँ लॉ क्या है, लॉ इज सिंगुलर एंड विच इज काउंटेबल, तो हमने द लगाया। ठीक है, नेक्स्ट में ही प्लेड द वायलिन, वायलिन क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हमने द लगाया। यहीं पे अगर इफ यू ब्रेक लॉज होता तो भी मैं द लगा सकती थी। ठीक है, इफ यू ब्रेक द लॉज यू विल बी पनिश्ड। ठीक है, तो वहां पे भी हम लॉ के साथ भी मैंने द लगाया, और अगर लॉज लिखा होता मैंने तो उसके साथ भी द लगा सकती थी। ठीक है, लेकिन बेसिकली जनरली जो आप एग्जांपल्स देखेंगे वो काउंटेबल के साथ ही आपको सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही द लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एक लेट्स मिनट रुकिएगा। ओके। आगे बढ़े। यस मैम। Okay. Now, so next, where we can use the definite article the definite article is used to refer to the parts of body. Means if we are giving reference to any part of the body, either it's lungs, kidney, nose, eyes, ears, hands, legs, किसी भी पार्ट की ऑफ बॉडी की बात अगर हम करते हैं उससे पहले भी द यूज करेंगे। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। ठीक है, लंग्स के लिए हार्मफुल है स्मोकिंग, तो हमने लंग्स से पहले, बिकॉज लंग्स, व्हाट इज लंग्स, लंग्स इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए मैंने द यूज किया। ठीक है, ही कॉट हिम बाय द नेक, उसने उसे गले से पकड़ लिया। ठीक है, तो नेक क्या है, नेक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसलिए मैंने द लगाया। There was an injury in the right eye, राइट आईज में उसकी इंजरी है, कोई चोट लग गया, तो हमने राइट आई क्या है हमारा। अच्छा देखो, आई क्या है, यहाँ पे आई से पहले यहाँ मैंने राइट लिखा है, तो राइट आई को और स्पेसिफाई करा है नाउन फ्रेज, तो यहाँ पे द लगाया। ठीक है, अगर हम फिंगर्स की बात करें उससे पहले भी द लगाए, कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी की बात कर रहे हैं वहां पे हम द लगाएंगे। ठीक है, यहाँ आई है, आईज है, सिंगुलर है, प्लूरल पार्ट ऑफ बॉडी है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी, अगर हम किसी भी टाइम एक्सप्रेशन की बात करें, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड विथ टाइम एक्सप्रेशन, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नून, इन द मिडनाइट। तो ऐसे कोई भी टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मॉर्निंग से मेरा क्या मतलब होता है कि सुबह हो गया, हम एम की बातें करने लग जाते हैं, सुबह मतलब 6 बज गया, 5 बज गया, लाइक दिस। ठीक है, अगर हम आफ्टरनून बोलते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि 12 बजे के आसपास, उससे बाद ही कुछ बज रहा है। या फिर मैं इवनिंग की बात करूँ तो 4 बजे के बाद की बात करी हूँ मैं, मिडनाइट की बात करी तो 12 AM के बाद की बात करी हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इट्स अ टाइम एक्सप्रेशन। सो कोई भी टाइम एक्सप्रेशन है तो उससे पहले भी हम द यूज करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हर इन द इवनिंग, शी केम हेयर इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे अगर नून, मिडनाइट ये सब लिखा होता उससे पहले भी हम द लगाते। नेक्स्ट, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल बिफोर समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। ऐसी कोई भी चीज जिसकी जिसकी जो इंफॉर्मेशन है हमें पहले दी गई है, जिसके बारे में डिस्कशन पहले भी करा गया है, मतलब हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहले से है। जैसे आई मेट अ मैन एट द स्टेशन, मैं एक आदमी से स्टेशन पे मिली, मतलब मैं उससे पहले भी मिली थी लेकिन अभी मैं उससे स्टेशन पे मिली, द स्टेशन। ठीक है, मेट एट द स्टेशन। द मैन बिलोंग टू तमिलनाडु, मैन कहाँ से बिलोंग करता है? मैन बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ठीक है, या फिर बेसिक तुम इसमें ये भी देख सकते हो कि स्टेशन क्या है, स्टेशन इज अ कॉमन नाउन, इसलिए और मैन क्या है? मैन इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, इसलिए इससे पहले मैंने द लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? शुड यस बी मैम। मूव। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैम वेट। हाँ, वेट कर रही हूँ मैं। मैम डन। Okay, let's move then. Now, the definite article is used before a noun that is followed by a relative clause or a prepositional clause. अगर कोई भी ऐसा नाउन जो या तो रिलेटिव क्लॉज के द्वारा फॉलो किया गया है या फिर प्रीपोजिशनल क्लॉज के द्वारा फॉलो किया गया है, वहां भी हम द यूज करते हैं। अब रिलेटिव क्लॉज कैसे, देख लो इस एग्जांपल में। देखो, द मैन आई मेट एट द स्टेशन, यहाँ पे मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। वो आदमी जिससे मैं स्टेशन पे मिली, बिलोंग टू हरियाणा। तो here we can see both the sentences, the man I met at the station and belongs to हरियाणा। ये जो दो सेंटेंस है ये आपस में क्या है? ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो that's why it's a relative clause। ठीक है, तो ऐसे क्लॉसेस जो आपस में जुड़े हुए होते हैं या किसी प्रीपोजिशन फ्रेज के द्वारा जुड़े होते हैं, टू, एंड, फ्रो, एस, ऑफ, तो वो सारे सेंटेंसेस जो है, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज के बारे में और डिटेल में और एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम जब डेफिनेशन, सॉरी डिफाइन हम खत्म कर देंगे पार्ट्स के तब। ठीक है, तो बाकी रिलेटिव क्लॉज और प्रीपोजिशनल क्लॉज समझ में आ गए तुम्हें? ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपस में जुड़े हुए हो, जैसे द मैन आई मेट एट द स्टेशन एंड ही बिलोंग्स टू हरियाणा, कि जिस आदमी से मैं मिली वो हरियाणा से बिलोंग करता है, वो हरियाणा का है, तो ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई व्हाट इट इज अ रिलेटिव क्लॉज। तो ऐसे कोई भी सेंटेंसेस जो आपस में जुड़े हुए दिखेंगे आपको, उससे पहले भी आप द यूज करेंगे। जैसे द मैन आई मेट एट द स्टेशन बिलोंग्स टू हरियाणा, तो मैन से पहले मैंने क्या लगाया? द। ठीक है, नेक्स्ट, the definite article is used to refer to familiar things we use regularly। ऐसी चीजें जिससे हम फेमिलियर है, जिसे हम जानते हैं, हमारे लिए अननोन या यूनिक या न्यू चीज नहीं है, ऐसी चीजें जो हम रेगुलरली डेली लाइफ में यूज करें, जैसे सीलिंग फैन, लाइट्स, फैन, पेन, पेंसिल, like these things। So those things from which we are familiar या फिर we are using it in our daily life, उन चीजों के साथ भी हम the यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक है, she looked at the ceiling। what ceiling is? जो फैन, हम सीलिंग फैन यूज करते हैं उसकी बात करूं मैं यहाँ पे। तो सीलिंग फैन हम अपने रेगुलर लाइफ में डेली देखते हैं, डेली यूज कर रहे हैं, इसलिए these are the familiar things। नेक्स्ट, सडनली द लाइट्स वेंट आउट। सडनली क्या हुआ? लाइट बंद हो गई, तो लाइट्स वेंट आउट। तो लाइट्स क्या है यहाँ पे? लाइट्स भी यहाँ पे क्या है? जो चीज, ऐसी चीज जो हम रेगुलर यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इससे पहले भी मैंने द यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर डेट और पीरियड ऑफ टाइम। मैंने इससे पहले बताया था एक्सप्रेशन ऑफ टाइम के लिए तो यूज करते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, नून। साथ ही साथ हम अगर किसी डेट का रेफरेंस दे रहे हैं, किसी
और स्पेसिफिक डेट की, या फिर हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, वहां पे भी हम अपना डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी मेट ऑन द 15th ऑफ अक्टूबर, हम 15 अक्टूबर को मिले थे, तो हमने 15 अक्टूबर क्या है, 15th ऑफ अक्टूबर इज अ डेट, so that's why the लगाया हमने इससे पहले। Now in the next example we can see it is a popular music of the 1940s. What 1940s is? 1940s is a period of time, period है एक टाइम का, 1940s era है, तो इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, द लगाया। अगर यहाँ पे 14th सेंचुरी होता तो भी हम द लगाते, ठीक है। तो टाइम एक्सप्रेशन के साथ साथ अगर डेट या पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, वहां पे भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। ये सोच के परेशान मत होना कि मैम इसे लर्न कैसे करेंगे। इसे लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 से 2 बार इसे पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स जब आप बनाएंगे या एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये अपने आप शॉर्ट आउट होता रहेगा कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो इसे ये सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। मैम हाँ बोलिए, रुकिए मैम मैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक एग्जांपल। अच्छा बता देती हूँ, अच्छा मैं बता देती हूँ। आपका नाम क्या है? आदित्य। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ, 1 मिनट में पहले 10th वाला रिपीट कर देती हूँ, हर्ष बोल रहे हैं, उसके बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज बता देती हूँ। जैसे 10th में ये पूछ रहे हैं, हर्ष ने बोला रिपीट करने के लिए, तो यहाँ मेंशन है द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर टू फेमिलियर थिंग्स। फेमिलियर का मतलब होता है जिससे हम ऑलरेडी, हमारी जान पहचान है, मतलब हम इस चीज को पहले देख चुके हैं, ठीक है। आदमी नहीं, मैं चीजों की बात कर रही हूँ, थिंग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। और वो चीजें जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, जैसे हमारा कप हो गया, रोज देखते हैं हम, ग्लास हो गया, प्लेट हो गया, ठीक है। हमारे लिए बुक्स हो गई, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, टेबल हो गया, सीलिंग फैन हो गया, समझ रहे हो। तो ऐसी सभी चीजें जो हम रेगुलर यूज कर रहे, डेली लाइफ में यूज कर रहे, बाकी ये समझ सकते हो, तो उन चीजों को क्या बोलते हैं हम, फेमिलियर थिंग्स। तो उन चीजों के साथ भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज, जैसे द मैन टू whom यू मेट इज माई ब्रदर। जिस आदमी से तुम मिली वो मेरा भाई है। तो द मैन टू whom, ये टू जो है यहाँ पे वो क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, द मैन टू whom। तो यहाँ टू जो यूज किया है मैंने whom के लिए, तो द मैन टू whom क्या है यहाँ पे, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जहां ऐसा फ्रेज जो किसी प्रेपोजिशन के द्वारा जोड़ दिया गया है, ठीक है। इज माई ब्रदर, समझ में आया आदित्य? यस मैम। ओके, तो आगे देखते हैं क्या है, कहाँ हम दा और यूज कर सकते हैं। The definite article is generally used before a noun which is followed by of. ज्यादातर ऐसे नाउन जिसके आगे ऑफ लगा हो, उससे पहले भी हम द यूज कर सकते हैं। जैसे दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ होल विलेज, ये भी प्रपोजिशनल फ्रेज का एग्जांपल है। तो इस जो भी एक कारण बताया गया कि इसके कारण पूरा जो है विलेज डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे ऑफ के बाद, ऑफ से मतलब होल विलेज क्या है, प्रेपोजिशन, सॉरी नाउन फ्रेज है। तो अगर नाउन फ्रेज से पहले अगर ऑफ लिखा हुआ है तो उससे पहले भी, उसमें भी हम द लगाएंगे। अच्छा, इस एक तो ये एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने दिस लगाया, क्या ये दिस डिटर्मिनर है या प्रोनाउन है? बताइए। मैम प्रोनाउन है। यह प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि ये हम मैम किसी डिस्ट्रक्शन की बात करें, जिसके कारण भी हो, वो कारण नहीं पता, तो यस नाउन उस को कॉज के रिप्लेस जगह करके पे। यहाँ पे हमने द लगाया, ठीक है, दिस लगाया, सॉरी। इसलिए ये जो दिस है ये क्या है, ये प्रोनाउन है, ना कि हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द बर्निंग ऑफ हाउसेस रेंडर्ड पीपल होमलेस, मतलब घर जलने के कारण लोग जो है बेघर हो गए, या तो
द बर्निंग ऑफ हाउसेस, हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, हाउस की बात करें, बर्निंग ऑफ हाउस, हाउस के जलने की बात करें, तो क्या है, हमारा जो हाउस है, हमारा जो मेन नाउन है, उससे पहले ऑफ लगा है, तो उसमें भी हम द यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी प्रेपोजिशनल फ्रेज का ही है, क्योंकि सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल रही हूँ, नाउन फ्रेज का है। क्यों? क्योंकि हाउस हमारा यहाँ सिर्फ नाउन है, एंड द बर्निंग ऑफ हाउस क्या हमारा नाउन फ्रेज है। ठीक है, नाउन फ्रेज का मतलब हुआ कि हम जिसमें नाउन हमारा मेन है, तो यहाँ मेन हम किसकी बात कर रहे हैं, कि घर की बात, घर जो जल गया। ठीक है, हाँ बोलिए, कोई बोल रहा था। रूल के हिसाब से तो ऑफ के बाद ना दा लगना चाहिए। नहीं, यहाँ लिखा है कि बिफोर अ नाउन विच इज फॉलोड बाय ऑफ, कि नाउन से पहले ऑफ लगा होना चाहिए, समझ रहे हैं। ठीक है, तो दा हम उससे पहले भी लगा सकते हैं, उसके बाद भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे बर्निंग ऑफ द हाउसेस लगाती तो भी सही ही होता, गलत नहीं होता। ठीक है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना ऑफ के बाद होना चाहिए, हाँ डेफिनेटली अगर आप ऑफ के बाद भी लगाते तो गलत नहीं होता, लेकिन इस सेंटेंस में द यहाँ पे भी ठीक ही लग रहा है, तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया जो पूछ रहे थे आप मुझसे। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीज, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन। ठीक है, और तो किसी भी हम सी, रिवर, माउंटेन या वगैरह की जो बात करते हैं, वहां उससे पहले भी हम द यूज करेंगे। जैसे द शिप क्रॉस्ड द पैसिफिक ओशियन, हम किसी ओशियन के नाम की बात करें, ओशियन महासागर है हमारा एक, पैसिफिक ओशियन है ना, तो इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, द। दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, दिल्ली यमुना के किनारे बसी हुई है, तो यमुना क्या है, यमुना इज अ रिवर, नेम ऑफ अ रिवर, इसलिए हमने इससे पहले भी द लगाया। द सहारा इज अ फेमस डेजर्ट, सहारा क्या है, एक हमारा बहुत ही फेमस डेजर्ट है, तो हमने सहारा इज अ नेम ऑफ अ डेजर्ट, इसलिए हमने इससे पहले भी द लगाया है यहाँ पे। दे केम अक्रॉस द हिमालयस, वह हिमालय से आए हैं, तो ये हिमालय क्या है, माउंटेन रेंज है। ठीक है, इसलिए हमने इससे पहले भी दा लगाया। मैम दिल्ली के पहले दा नहीं लगा सकते। यहाँ पे है ना, हम यमुना पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ यमुना लगाया। अगर आप द दिल्ली लगाते, ठीक है, तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि द हमारा प्रॉपर नाउन है, तो हम द दिल्ली लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ ब्लैंक होता तो हम द दिल्ली ही लगाते, और दिल्ली नहीं लगाते। ठीक है, चलिए ये पॉइंट समझ में आ गया कि हम किसी भी सी, रिवर या डेजर्ट की बात करते हैं, या किसी माउंटेन रेंज की बात करते हैं, बोलते हैं ना पर्वत की बात करते हैं, तो उससे पहले भी हम द यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव अहेड with the definite article is used before the names of large public building, किसी भी हम बड़ी पब्लिक बिल्डिंग की बात करते हैं, जैसे ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, हुमायूं का मकबरा, कोई भी टॉम वगैरह की बात करते हैं, जामा मस्जिद, तो ऐसी कोई भी जो लार्ज पब्लिक बिल्डिंग है, उसके नेम से पहले भी हम द यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे विजिटेड द ताजमहल, दे वेंट टू द टाउन हॉल। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है, लिख रहे हो हर्ष तुम या आगे बढ़े। मैम 2 मिनट रुकिए ना। ठीक।
ठीक है, लिख लिया हर्ष आपने? तो ऑफ, अगर कोई भी नाउन ऑफ द्वारा फॉलोड किया गया है, विच इज फॉलोड बाय ऑफ, उससे पहले हम लगाएंगे द। किसी भी सी, रिवर, डेजर्ट या माउंटेन रेंज के नेम से पहले द लगाएंगे, या फिर हम किसी लार्ज पब्लिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो भी द यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्ष लिख लिया आपने? आगे बढ़े। अच्छा, सुमन राज लिख लिया, ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं। अच्छा, आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ा होगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना? तो बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री, एंड बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो बेटर है कि जब हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम ग्रुप में से किसी एक की बात करते हैं या बहुत सारे लोगों में से एक का कंपैरिजन करते हैं, दैट इज आवर सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैंने कहा कि जैसे किसी का भी नाम लिया, एंड दैट पर्सन परफॉर्म बेस्ट इन द क्लास, तो यहाँ पे क्या है? उस एक बच्चे की को तुलना मैं पूरे क्लास से करूँ कि इस बच्चे ने पूरे क्लास से अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो वो क्या है? मेरा सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट जो मैंने यूज किया। यहीं पे अगर मैं दो बच्चों का नाम लूं, राम एंड श्याम, एंड इफ आई से राम परफॉर्म बेटर देन श्याम, तो यहाँ मैं राम का कंपैरिजन श्याम से या श्याम का कंपैरिजन राम से करूँ, आई मीन टू से कि मैं सिर्फ दो लोगों का कंपैरिजन कर रही हूँ, दैट इज आर कंपैरेटिव डिग्री। तो जहां पे भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा, वहां पे भी हम द यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, कि हम पूरे क्लास की कंपैरिजन जो है, इस बॉय की कंपैरिजन पूरे क्लास से किए, इसलिए वी हैव यूज द। ये भी यहाँ पे नाउन फ्रेज है ये, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो किसी सुपरलेटिव डिग्री से पहले। बेस्ट क्या है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हमने द लगाया। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द स्कूल, तो मैंने क्या कहा? जो पूरे स्कूल में गर्ल्स बच्चे हैं, उसमें से स्कूल के बच्चों से कंपैरिजन मैंने एक गर्ल की एक लड़की की शी, वो क्या है? शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसलिए मोस्ट क्या है? ये मोस्ट क्या, जैसे मोस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने द लगाया। अगर मोर होता, दैट इज आवर कंपैरेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया क्या है? जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री मेंशन है नाउन फ्रेज में, तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले ही द लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। The definite article is used before adjectives such as rich, poor, deaf, dumb, blind. ठीक है, to use them as a noun, use them as a nouns। तो ऐसे adjectives जहां पे rich, poor, deaf, dumb, blind, ऐसे सारे जो adjectives यूज किए गए हैं to specify, to clear more about noun, तो वहां पे हम क्या करेंगे? द यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, द रिच एंड द पुअर वेंट टू द फैमिली। रिच और पुअर दोनों ही, सॉरी, वेंट टू द फेयर, वो दोनों मेले में गए। तो हमने रिच क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। पुअर क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो द हमने पुअर से पहले भी लगाया द, और हमने रिच से पहले भी द लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए, तो ब्लाइंड से पहले भी हमने द लगाया। तो जहां पे भी तुम्हें ऐसे वर्ड्स रिच लिखा हुआ दिखे, या पुअर लिखा हुआ दिखे, या डेफ, या डम, या ब्लाइंड, ऐसे वर्ड्स दिखे, उससे पहले भी आप, उससे जस्ट पहले आप द यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। We use the definite article before nation of a country और continent। किसी भी हम continent की बात करते हैं या किसी nation की बात करते हैं, ठीक है, किसी country के nation की बात करते हैं या persons की बात करते हैं, that is our, वहां पे हम the use करेंगे। जैसे the Indians are very religious, जो हम Indians होते हैं वो बहुत ही रिलीजियस है, पूजा पाठ में भरोसा रखते हैं,
तो इंडियन क्या है, इंडियन इज द नेशन ऑफ अ कंट्री, तो इसलिए हमने यहाँ पे द लगाया। नाउ हियर वी कैन सी सम ऑफ द यूरोपियंस लिव हियर, ठीक है, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, तो उससे पहले भी हमने द लगाया। तो किसी भी अगर हम नेशन की बात करते हैं, कंट्री की बात करते हैं, या हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, या फिर हम उन में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम द लगाएंगे, ठीक है। तो इसका यहाँ से समझ में आया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द लगाना है। जहाँ पे एडजेक्टिव जैसे कि रिच, पुअर, डेफ, डम, ब्लाइंड वगैरह लिखा हो, उससे पहले भी हम द यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर किसी नेशन की बात कर रहे हैं, किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, या हम किसी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, उससे पहले भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक, आगे देखते हैं। Amen. We use the definite article before names of a trains and ships. जब हम किसी नेशनल ट्रेन या शिप की बात करते हैं या प्लेन्स की बात करते हैं, वहां पे भी हम द यूज करेंगे। स्पेशली नेम्स, नेम किसी ट्रेन का नेम हो, किसी शिप का नेम हो, किसी एयरप्लेन का नेम हो, वहां पे भी हम द यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, स्टेट या फिर ऐसी बातें करते हैं, वहां पे हम करेंगे द का यूज। लेकिन हम बिल्कुल लोकल में बात करते हैं, जैसे कि मान लो मेरी गाड़ी, मान लो 7 जन रहते हैं कॉलोनी में, उसमें से किसी एक गाड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस की बात कर रहे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो उसमें हम द यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट ऐसे बड़े लेवल पे बात करते हैं, वह उनके नाम के पहले हम द यूज करेंगे। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस इज वेरी फास्ट ट्रेन, तो राजधानी एक्सप्रेस इज अ वेरी फास्ट ट्रेन, तो राजधानी एक्सप्रेस क्या है, राजधानी एक्सप्रेस इज द नेम ऑफ अ ट्रेन, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया, द लगाया। द क्वीन एलिजाबेथ इज अ फेमस शिप, ये शिप का नाम है द क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, हमारी महारानी क्वीन एलिजाबेथ की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो शिप इज द नेम ऑफ अ शिप, इसलिए हमने इससे पहले भी द लगाया, ठीक है। तो नेम ऑफ ट्रेन, शिप या एयरप्लेन से पहले भी हम एरोप्लेन वगैरह लिखते हैं, जैसे एयर इंडिया, द एयर इंडिया, द स्पाइस जेट, तो उससे पहले भी हम द लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे टोटल इतने सारे हमने द के यूसेजेस पढ़े, ठीक है। अब तो द हमने पढ़ा, आर्टिकल हमारा 3 आर्टिकल था, ए, एन और द, जिसमें से हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में तो पढ़ लिया। अब क्या बच गया हमारा आर्टिकल में, हमारे 2 आर्टिकल बच गए, ए और एन, और ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम इनडेफिनेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब आखिर ए का कहाँ यूज करेंगे या एन का कहाँ यूज करेंगे वो देखते हैं। The indefinite articles a and an are used when we talk about a people in general, ठीक है। जब हम किसी नॉर्मल पर्सन या लोगों की बात करते हैं, किसी थिंग की बात कर रहे हैं, जनरल लोगों की, वहां पे हम ए और एन का यूज करेंगे। चलो इसके यूसेजेस देख लेते हैं। जैसे the article a is used before the word which begin with consonant sound. Look at the word sound. And an is used before the words beginning with the vowel sound. However, some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound. So we use the article a before these words. Just अच्छा, इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी वर्ड जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, उसमें अगर वर्ड का पहला लेटर अगर हमें कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, तो कॉन्सोनेंट साउंड वाले जितने वर्ड होंगे उससे पहले मैं ए लगाऊंगी, ठीक है। और अगर वोवल साउंड वाले वर्ड है उससे पहले मैं एन लगाऊंगी। इस चीज को ध्यान दीजिए
कि मैं कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड की बात कर रही हूँ, मैं कॉन्सोनेंट या वोवल की बात नहीं कर रही हूँ। ये दोनों डिफरेंट चीज है। वोवल और वोवल साउंड डिफरेंट है। जैसे तुमने बचपन से पढ़ा होगा कि हमारे पास 5 वोवल्स है, ए ई आई ओ यू, यही 5 वोवल है, हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं वोवल नहीं, मैं वोवल के साउंड की बात कर रही हूँ, ए ई आई ओ यू साउंड की बात कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ यूरोपियन। यूरोपियन क्या है ये, या है ना कि यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन नहीं बोलते हम, यूरोपियन बोलते हैं, या से यज्ञ वाला या बोलते हैं। हिंदी में या रला हुआ पढ़ा होगा ना, वो वाला या की बात करूं मैं यहाँ पे। तो जब हमने यूरोपियन बोला तो हमने या बोला, तो या क्या है मेरा, यो तो हमने व्यंजन में पढ़ा था ना हमने, अ से लेकर अंग तक, अंग से अंगूर तक अगर कोई वर्ड आता है वो हमारे स्वर में आ जाएंगे, और अगर क से लेकर ज्ञ तक आता है वो हमारे व्यंजन मतलब हमारे कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो यूरोपियन का जो या है वो क्या है, वो ऑब्वियसली कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमने यूरोपियन से पहले यहाँ पे ए लगाया है, ना कि एन लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस इज अ यूनिक आइडिया। यूनिक, या फिर से यू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी यू का प्रोनाउंसिएशन भी या ही है, इसलिए मैंने ए लगाया। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज अ वन पेरेंट फैमिली। वाह, और नहीं वाह है, ये वाह से वाक पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। तो वाह क्या है, वाह अगेन क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए लगाया है यहाँ पे। ही इज टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी, ये फिर से यह है, इसलिए हमने ए लगाया। यहीं पे अगर लिखा होता ऑरेंज, ऑरेंज ओ से ऑरेंज, या ओ से ओखली वाला ओ होता ऑरेंज में, तो ओ क्या है, ओ स्वर है, मतलब हमारा वोवल है, तो हम ऑरेंज से पहले क्या लगाते, एन ऑरेंज लगाते। समझे आप बात को कि और वोवल साउंड और वोवल में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे कोई भी वर्ड जिसको प्रोनाउंस करते टाइम अगर हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है तो हम एन यूज करेंगे, अगर वोवल साउंड मिलता है तो हम ए यूज कर सॉरी एन यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट में ए यूज करेंगे। समझ में आ गया। आपको आपको ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स दिखेंगे जिसमें वर्ड स्टार्ट तो हो रहा है वोवल से, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे तो साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का। तो आपको कंफ्यूज नहीं वहां होना है, सीधा हमें ए लगा देना है, क्योंकि साउंड से मतलब है, हमें लिखा हुआ से नहीं ज्यादा ध्यान देना है हमें। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, we use an before word which begin with vowel sound। ऐसे वर्ड जो वोवल साउंड से प्रोनाउंस करते हैं हम, जब से प्रोनाउंसिएशन करते टाइम वोवल साउंड निकलता है उससे पहले हम एन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं, द गर्ल बाउट एन ऑरेंज, ऑरेंज ओ से ओखली वाला ओ है ये, इसलिए हमने इससे पहले एन लगाया। ही इज एन इंडियन, ई से इमली वाला ई है यहाँ पे इंडियन बोलते टाइम, इसलिए हमने एन लगाया। ही हैड एन अम्ब्रेला, अंग से अंगूर वाला अम्ब्रेला है यहाँ पे, इसलिए एन लगाया हमने, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, some words begin with silent so we use and before them। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिससे ना साइलेंट, तुमको आगे के वर्ड्स या कॉन्सोनेंट्स जो है वो साइलेंट दिखेंगे। जैसे तो उसे पढ़ते टाइम भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो ए लगाएंगे, वोवल साउंड आ रहा है तो एन लगाएंगे। जैसे इसको पढ़ते हैं अगर हम, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं हम ऑनेस्ट बोलते हैं, और ओ क्या है हमारा, ओ हमारा वोवल है, स्वर है, इसलिए हमने एन लगाया। He is an heir to the throne। वो थ्रोन का क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसके पूर्वजों तक पास होने वाली जो हेरिडिटी से पास होने वाली जो उसको मिला थ्रोन, राज में गद्दी, वो है, तो वो उसका वारिस है। आयर मतलब होता है, ठीक है। तो वो थ्रोन का वारिस है। तो आयर क्या है, ई से इमली वाला ई है, इसलिए हमने एन लगाया। आई मेट हिम, हाँ बोलिए कौन बोल रहा है। I met him an hour ago, हार एगो नहीं आर एगो बोलते हैं, और आर आ क्या है, आ हमारा फिर से वोवल है, इसलिए हमने एन लगाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए हम ए और एन किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है,
सिंगुलर और काउंटेबल हो तो उससे पहले हम ए और एन लगाएंगे डिपेंडिंग कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कोलकाता इज अ बिग सिटी, बिग बी सिटी क्या है, सिटी काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर ही है, तो बिग क्या है, हमारा व्यंजन है, हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लगाया। वहीं दूसरी जगह दूसरे एग्जाम्पल में द डॉग इज एन एनिमल बोला है, एनिमल ऐसे एरी वाला है, इसलिए एनिमल एन लगाया मैंने। ठीक है, अब हम ए और एन का यूज, ये एन लिखा है ऑन ने, ठीक है, ए और एन का यूज अगर हम किसी भी ऑक्यूपेशन या किसी प्रोफेशन की बात करते हैं तभी भी हम एन ही यूज करेंगे। जैसे हिज फादर इज एन इंजीनियर, इंजीनियर क्या है, प्रोफेशन है, एक ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए हमने, और इंजीनियर में ई आया इसलिए हमने एन लगाया। वहीं पे हम दूसरे प्रोफेशन, अगर हम पायलट की बात करें तो प से पायलट होता है, तो प क्या है हमारा, प हमारा कॉन्सोनेंट है, हमारा व्यंजन है, इसलिए हमने इसमें ए लगाया ना कि एन लगाया। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज दिख रहा है आपको, ठीक है, ये अभी मैं पीडीएफ भेजूंगी तो आपको मिल जाएगा, एक बार इसको देख लेना। वैसे इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल। होप सब थैंक यू कुछ मैम। समझ में आ गया होगा। जो डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, और आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस मैम। जहाँ तक पढ़ा है वहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर कुछ पूछना है तो। किसी को कोई डाउट नहीं है तो लेक्चर एंड करते। थैंक यू, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye bye.